बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मार्केट ने मूव दिखाई है और मार्केट में तकरीबन 500 पॉइंट का इजाफा हुआ, उसके डेली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। नीचे हमारा स्टॉक एक्स डिस्कशन का टेलीग्राम का आईडी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया हुआ है, आप इससे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो लाइव मार्केट के दौरान हम बाय और सेल की कॉल दे रहे होते हैं, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। अगर कोई मसला पेश आए तो आप सिर्फ इस नंबर पर एक मैसेज कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको मैसेज को रिप्लाई करेंगे। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक नज़र हम मार्केट पर डालते हैं कि आज मार्केट ने परफॉर्म किस तरह किया। मार्केट जब स्टार्ट हुई तो तकरीबन 39,863 पे उसने स्टार्ट लिया। उसके बाद मार्केट यकदम ऊपर गई पहले ही चंद लम्हात में, और मार्केट ने इस पॉइंट को टच करने के बाद एक माइनर सा डिप लिया, और मार्केट तकरीबन उस डिप के साथ ही मूव करती रही। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे उसमें वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हुए, और मार्केट को वो ड्रैग अप करके ऊपर की तरफ ले गए, और मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग बनाई जो कि 40,431 का लेवल था। बड़े अच्छे लेवल पे मार्केट इस वक्त है। मार्केट का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए, कल के निस्बत वॉल्यूम जो से वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हैं। सबसे ज़्यादा काम जो सा है वो FFBL के राइट शेयर में हुआ। सेकंड नंबर पे TRG रहा, फिर यूनिटी माइनस में ही बंद हुआ। उसके बाद हैस्कोल काफ़ी दिन के बाद आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और फिर फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम। अब देखते हैं मार्केट को अप रखने में किस किस ने अपना कितना कितना हिस्सा डाला। सबसे ऊपर कमर्शियल बैंक रहे जिन्होंने तकरीबन 23.32% के साथ मार्केट के इंडेक्स पॉइंट में 92.93 का इजाफा किया, और तकरीबन 1% चेंज के साथ ही अप रहे। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें HBL सबसे ऊपर रहा। HBL में चेंज 0.70% आया, लेकिन इसका वेटेज 5.36 रहा। सेकंड नंबर पे MCBL, और उसके बाद UBL। अगर उसके बाद हम देखें, दूसरा हिस्सा फर्टिलाइज़र सेक्शन का रहा। फर्टिलाइज़र ने फॉलो किया कमर्शियल बैंक को तकरीबन 12.53% के साथ, ये दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहीं जिन्होंने तकरीबन मार्केट में अपना 11.92% तकरीबन 12% हिस्सा डाला मार्केट को अप रखने में। सीमेंट मार्केट को, जिस तरह मैंने पहले कह चुका हूँ कि मार्केट को गिराने में अपना किरदार अदा किया, ये तकरीबन इसने -39.38 पॉइंट इंडेक्स में गिराए। उसके बाद पावर जनरेशन कंपनी, इन्होंने गिराने में अपना किरदार अदा किया। ऑयल और गैस मार्केटिंग अप रही, लेकिन इनका हिस्सा थोड़ा था। फार्मास्यूटिकल भी अप रहे, लेकिन इनका भी हिस्सा बहुत माइनर सा था। टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी थोड़ा सा था, तकरीबन 3.21% था मार्केट को अप रखने में। ये एक ओवरव्यू था सेक्टर वाइज कि मार्केट में किसने क्या क्या अपना किरदार सर अंजाम दिया। ओवरऑल देखा जाए 58 कंपनी जो सी वो अप रहीं, 58 कंपनीज अप रहीं, और 34 कंपनी जो सी वो डाउन रहीं। 8 कंपनीज में कोई चेंज नहीं आया। एक नज़र टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर पे, PPL 93.27% के साथ सरे फहरिस्त रहा। हबको -23.48 के साथ डाउन साइड पे रहा। OGDC 90.32 के साथ अप रहा। लकी जोन सा वो -17.11 पॉइंट के साथ डाउन साइड पे रहा। POL 67.53 पॉइंट के साथ अप रहा। FCCL -8.64 के साथ डाउन साइड पे रहा। अब अगर देखा जाए, जैसा कि अगर सुबह की वीडियो मेरी आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि PPL, OGDC, POL ये अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं मार्केट को अप रखने में, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया। PPL भी सर फहरिस्त रहा, OGDC भी दूसरे नंबर पे, POL जो सा वो मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर में तीसरे नंबर पे रहा। बाकी कंपनीज में सिस्टम लिमिटेड
TRG, ये दोनों टेक्नोलॉजी की कंपनी हैं जिन्होंने मार्केट में कंट्रीब्यूट किया और मार्केट को अप साइड पे रखा। और नीचे वाली साइड पे देखा जाए ईफर्ट, एबट, डीजीकेसी, वही बात जो मैं आपके पहले कह चुका हूँ कि सीमेंट जोन सा वो मुसलसल मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ, कि मार्केट में इसके बियर्स मजबूत हैं सीमेंट के बानिस्बत बुल के। बुल जोन से हैं वो सिर्फ मजबूत रहे आपके ऑयल सेक्टर के और उसके साथ आपके बैंकिंग सेक्टर के। बैंकिंग सेक्टर की टॉप कंट्रीब्यूशन आपको पीछे इसलिए ज़्यादा नजर आई कि इसका वेटेज ज़्यादा होता है बाकी की निस्बत। अब हम एक नज़र डालते हैं कि मार्केट को सपोर्ट कौन कौन सी मिल रही है और मार्केट को रेजिस्टेंस कौन सी मिल रही है। मार्केट को पहली सपोर्ट जोन सी वो 40,100 के ऊपर मिल रही है और उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसको 40,000 के करीब मिलेगी जाके। 40,000 और 39,800 के दरमियान में इसको सपोर्ट्स मिलेंगी जहाँ पे मार्केट रुक सकती है। उसके बाद मार्केट को मेजर सपोर्ट आके मिल रही है 39,600 के ऊपर। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो इन तीन स्पोर्ट्स को लिख लीजिएगा। ये मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि स्पोर्टों को लिख लिया करें ताकि मार्केट अगर पहली स्पोर्ट को तोड़ती है तो दूसरी स्पोर्ट को की तरफ आप ध्यान दें कि मार्केट यहाँ पे रुकती है या नीचे की तरफ जाती है। जब मार्केट एक स्पोर्ट को तोड़ती है तो फिर वो दूसरी स्पोर्ट की तरफ बढ़ेगी। हमने उसके दरमियान में अपने डिसीजंस लेने होते हैं कि आपने क्या डिसाइड करना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट को पहली रेजिस्टेंस मिलेगी वो तकरीबन 40,600 के ऊपर जाके मिलेगी, फिर 40,800 के ऊपर और उसके बाद 41,000 के ऊपर। हर 200 पॉइंट के ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस तो हमने देख ली और ये तकरीबन आपने लिख भी ली होंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं कि मार्केट में अब आगे आने वाला मौसम किस तरह का है। क्या मार्केट अप जाएगी या मार्केट जो सी वो डाउन जाएगी। यहाँ पे जो लग रही है मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग लग रही है। जैसा कि अगर मेरी कल की वीडियो बल्कि सुबह की वीडियो आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट ने यहाँ पे जो से वो ग्रीन बड़ी कैंडल बना दी और तकरीबन 514 पॉइंट का इजाफा किया। मैं ऊपर ये देखें आपके ऊपर टैग आ रहा है जिसमें कल की वीडियो का टैग है। ये आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या कहा था कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड लेगी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वहीं से रिबाउंड लिया और मार्केट ने एक हैवी लंबी कैंडल बना दी ग्रीन और मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी जनरेट हुए, अच्छे खासे मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुए। इसके बाद अगर हम कल में देखें कि अगर मार्केट को कल किस साइड पे जाना चाहिए तो मार्केट के दो सप्लाई जोन बन रहे हैं। एक ये सप्लाई जोन बन रहा है, उसके बाद ये सप्लाई जोन बन रहा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके 40,600 के ऊपर सस्टेन करती है या 40,400 से ऊपर भी सस्टेन करती है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन एक घंटा ठहरती है, तो उसके बाद इसके चांसेस बन जाएंगे कि ये 40,800 को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन यहाँ पे सप्लाई आने के वाजे चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट जोन से दोबारा सप्लाई लेके वापस आ सकती है। यहाँ पे इसको ठीक ठाक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेश बाइंग का मैं नहीं अभी आपको कह रहा, अगर बाय करें तो डे ट्रेड में करें, डे ट्रेड में करके निकल आए क्योंकि वॉल्यूम जोन से हैं वो भी मार्केट में जनरेट नहीं हो रहे। कल जो मैंने आपको बताए थे सेक्शंस, आपका ऑयल सेक्टर वो परफॉर्म करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऑयल सेक्टर ने वैसा ही परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी का आपको पिछले 3 दिन से बताता जा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में अपनी पोजीशन नहीं और टेक्नोलॉजी ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी ने अपनी ठीक ठाक मजबूती दिखाई। लेकिन अब यहाँ पे ये जो जोन बन रहा है ये वाला आपका डेंजर जोन बन रहा है। यहाँ पे आपको सप्लाई का सामना करना पड़ सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। आपने जो खरीदारी परसों की 2-3 दिन की दी हुई है मासवाई टेक्सटाइल के, टेक्सटाइल आपने थोड़ा सा लॉन्ग लेना है क्योंकि टेक्सटाइल आपकी अच्छी वर्थ का इस वक्त हामिल है। टेक्सटाइल आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी पोजीशन दे जाएगा। लेकिन बाकी में जोन सा है वो भी आप थम के चलिएगा। इवन कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी आप थोड़ी सी पोजीशन जोन सी अपनी कम करते जाइएगा। जहाँ पे सप्लाई जोन आता है वहाँ पे सप्लाई करके निकलते जाइएगा और दोबारा वो चीज़ें नीचे मिलेंगी तो दोबारा जाके आप ले सकते हैं। अब इन तमाम अल्फाज के साथ इजाज़त दें, मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो दोस्त अभी तक नुकसान में वो फ़ायदे में आ सकें।
मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।